पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बहुत सारे बोलने वाले लोग बोलने का सामान समेटने लगे, लेकिन उसी बेहोश समाज के भीतर से आवाज आई, हम कॉकरोच हैं। गटर में बदल दिए जा रहे लोकतंत्र में हम कभी नाले के भीतर तो कभी नाले के ऊपर बचे हुए रह गए हैं। अगर लोकतंत्र का संबंध कल्पनाओं से है तो कॉकरोच पार्टी उन्हीं कल्पनाओं के बचे होने का प्रमाण है। लोग सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्टर बनाने लगे कि वे कॉकरोच जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। बात ठीक है कि राजनीति अंत में सड़क से ही उठती है। लोकतंत्र में जनता का चेहरा दिखना चाहिए जो किसी मुद्दे को लेकर आवाज उठा रही है। यहां जो पुलिस आई है उसे दिख रहा है कौन कौन आया है, और यहां जो आए हैं वो पुलिस को ही चेहरा दिखाने आए हैं। देख लो, हम प्रदर्शन करने आए हैं। राजस्थान में नीट परीक्षा में पेपर चोरी के खिलाफ कांग्रेस का यह प्रदर्शन आपको देखना चाहिए। दो बार परीक्षा में पेपर लीक होने को लेकर कांग्रेस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रही है। इसके बाद भी यह विपक्ष आपको गोदी मीडिया में नहीं दिखेगा। क्या इस आंदोलन को कॉकरोच जनता पार्टी जितना समर्थन मिलेगा? कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर 1.5 करोड़ फॉलोअर हैं। अब अगर इस प्रदर्शन के बाद 1.5 करोड़ इस प्रदर्शन के वीडियो को वायरल कर देंगे, हो सकता है सरकार पर दबाव बने कि पेपर चोरी किसी भी तरह से नहीं होने देनी है। यह बात सही है कि सड़क पर उतरे बिना आप नागरिक होने का फर्ज नहीं निभा सकते। लोकतंत्र में जनता नजर आनी चाहिए, लेकिन जिस दौर में डॉक्टर का काम एआई करने लगा है, उस दौर में राजनीति सड़क से होगी, इसका अंतिम फैसला करने से पहले थोड़ा ठहर जाना चाहिए। कई लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी को खारिज कर दिया कि यह एक तरह की गप्पबाजी है, हवाबाजी है। राजनीति सड़क से हुआ करती है, लेकिन राजनीति में जो नई बातें हो रही हैं उससे नजर नहीं मोड़नी चाहिए। किसी भी लोकतंत्र में लोकतांत्रिक क्रियाओं की भरमार होनी चाहिए। जैसे कोई योग करता है, कोई ताइची करने लगा है, कोई जिम जाता है, कोई टहलता है। ये सब शरीर को स्वस्थ रखने की अलग अलग क्रियाएं हैं। यानी कोई सड़क पर उतरकर संघर्ष करे, कोई गीत लिख दे, वायरल हो जाए, कोई कॉमेडी सुनाकर सरकार को जगा दे, और कोई वीडियो बनाए यूट्यूब के लिए, और कोई कॉकरोच जनता पार्टी बना दे। अगर आप लोकतंत्र नाम के गुलदस्ते में जनता की अभिव्यक्ति के अलग अलग स्वरूपों को समझ रहे हैं तो आप कॉकरोच जनता पार्टी को इतनी आसानी से खारिज नहीं करेंगे। हां, तब खारिज कर सकते हैं जब कॉकरोच जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन ले, मगर इसकी संभावना नजर नहीं आती। कॉकरोच जनता पार्टी का उदय विपक्ष के लिए भी चुनौती है। उसे अपनी भाषा और रूपकों की ओर लौटना होगा। क्या वजह है कि वह किसी भी जायज मुद्दे को इतना लोकप्रिय नहीं बना पा रहा? जब एक अभिजीत दीपके इतना बड़ा हस्तक्षेप कर सकते हैं तो विपक्षी दल क्यों नहीं कर पा रहे? विपक्ष को नोट करना चाहिए, जनता उसे लेकर बेचैन होने लगी है। वो हर तरफ अगल बगल विपक्ष को देखना चाहती है और विपक्ष कभी कभार दिखाई देता है। यह बात पूरी तरह सच नहीं है, मगर यह धारणा अब भी है। विपक्ष को लोकतंत्र की कल्पनाओं का कैनवास बहुत बड़ा करना होगा। सोशल मीडिया में कॉकरोच जनता पार्टी के आगमन को नए प्रतिरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। इस तरह के प्रोटेस्ट को नव प्रतिरोध कहा जाना चाहिए। सोशल मीडिया ने पहली बार नव प्रतिरोध के आयाम नहीं खोले। 2014 के बाद से मोदी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर ही रचनात्मक प्रतिरोध हुए हैं। इसका प्रतिरोध सड़क पर उतरकर किए जाने वाले संघर्ष जैसा भले ना हो भी नहीं सकता, मगर इस तरह का प्रतिरोध भी लोकतंत्र का हिस्सा है। चीफ जस्टिस की बात बुरी लगी तो लोगों ने उसका जवाब दिया। कोर्ट की बात पर कहने से मीडिया भी डरने लगा है, मगर समाज के एक तबके को यह बात जची नहीं कि कॉकरोच कहे जाने पर भी मीडिया का इतना विशाल नेटवर्क चुप हो गया। कितने संपादकीय इस पर लिखे गए, याद कीजिए, गिनकर बताइए। चीफ जस्टिस की सफाई के बाद मीडिया ने कुछ कहने की जरूरत क्यों नहीं समझी? शायद भारत का युवा मीडिया से कुछ ज्यादा की उम्मीद कर रहा था।
कॉकरोच जनता पार्टी लोकतंत्र के 9 प्रतिरोधों का एक रूप है। उसका प्रतिरोध लोकतांत्रिक कल्पनाओं के बाहर की कोई अनर्गल चीज है। इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचना भी जल्दबाजी होगी। सोशल मीडिया आज की राजनीति का जरूरी हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी का मेलोनी को मेलोडी देने वाला वीडियो सोशल मीडिया के कारण वायरल हुआ। गोदी मीडिया में इतनी हिम्मत बची नहीं है कि वह इसकी आलोचना कर पाए। होता क्या है कि सोशल मीडिया पर लोकतांत्रिक कार्य और फालतू कार्य दोनों एक ही साथ एक ही फॉर्मेट में चल रहे होते हैं और इस कारण इस चक्कर में 9 प्रतिरोध जैसा लोकतांत्रिक कार्य भी फालतू गिना जाने लगता है। मगर कॉकरोच जनता पार्टी फालतू की अभिव्यक्ति नहीं है। अब कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल भारत में बंद कर दिया गया। इस बहाने भारत के युवाओं को पता तो चला होगा सोशल मीडिया उनकी अपनी जगह है नहीं। उनका अकाउंट बंद हो सकता है, वीडियो डिलीट हो सकता है, पुलिस भी आ सकती है। उन्हें पता होना चाहिए कि जब इस लोकतंत्र में वे धर्म की राजनीति में बेखबर हो चुके थे तभी सरकार ने अकाउंट बंद करने, डिलीट करने का प्रयोग सफलतापूर्वक कर लिया था। अब अगर उनका अकाउंट निशाने पर आता है तो उन्हें इसका अनुभव होना चाहिए कि आज का भारत कैसा हो गया है। इस लोकतंत्र में युवाओं को कॉकरोच बनकर ही जीना पड़ेगा, सबकी नजरों से दूर।